हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 81 करने जा रहे हैं। ठीक है। और लीड कोड नंबर 10038 मीडियम, सॉरी, ये आई थिंक हार्ड मार्क्ड है। ठीक है, दिस इज अ हार्ड मार्क क्वेश्चन, बट इसको काफ़ी सिंपली हम रिकर्शन से बना देंगे। ठीक है, इसमें एक दिमाग लगेगा मेमोराइजेशन को, वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और एक्चुअली में ये डिजिट डीपी के कैटेगरी में फॉल करेगा। ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। बट आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है इस क्वेश्चन से। आज लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 379 का क्वेश्चन नंबर 4 है ये। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा भी है इस क्वेश्चन के लिए। तो लेट्स डू दिस। मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ पार्टीशंस आफ्टर ऑपरेशंस। तो क्वेश्चन को समझने में थोड़ा टाइम दो। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, आपको एक स्ट्रिंग एस और इंटीजर के दे रखा है, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, स्ट्रिंग और एस और के दे रखा है। अब देखो ये बोलता है ना कि आपको यू आर टू परफॉर्म द फॉलोइंग पार्टीशनिंग ऑपरेशंस अंटिल एस इज एम्प्टी। ये दो ऑपरेशन आपको करना है कब तक, जब तक एस एम्प्टी ना हो जाए, खत्म ना हो जाए पूरा का पूरा एस। तो देखते हैं क्या ऑपरेशन है। बोलता है कि चूज द लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स एस ऑफ एस। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स ऑफ एस चुनना है कंटेनिंग एट मोस्ट के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। ज्यादा से ज्यादा के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन हाँ ध्यान देना, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स चुनना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो प्रीफिक्स आपने निकाला ना उसको डिलीट मार दो। है ना, डिलीट दैट प्रीफिक्स फ्रॉम एस एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टीशन बाय 1। मतलब आपने डिलीट जैसे ही किया ना, तो पार्टीशन का काउंट आपको 1 कर देना है। कि आपने चलो एक डिलीशन मार दिया है, ठीक है, तो पार्टीशन का काउंट को 1 से बढ़ा देना। फिर बाकी जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है उसके साथ सेम ऑपरेशन आपको करते रहना है जब तक स्ट्रिंग एम्प्टी ना हो जाए। ठीक है, लेकिन एक सबसे ज़रूरी पार्ट यहाँ पर ये है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से फ्रेम किया गया है। जब ये दोनों ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले, ये कहानी आप जब करोगे उसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक मौका मिलेगा। ठीक है, एक मौका मिलेगा। यू आर अलाउड टू चेंज एट मोस्ट वन इंडेक्स इन एस टू अनदर लोअर केस इंग्लिश लेटर। बस एक बार, लेकिन वो मौका मिलेगा एकदम स्टार्टिंग में, ये ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले। कोई भी एक रैंडम इंडेक्स को, जो भी आपका मन हो उसको उठाओ और उसको आप चेंज कर सकते हो किसी दूसरे लोअर केस इंग्लिश लेटर में। कोई एक, एट मोस्ट वन, या तो नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रिटर्न द इंटीजर रिटर्निंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिजल्टिंग पार्टीशन। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीशन आप कितना कर सकते हो वो आपको बताना है आफ्टर द ऑपरेशंस बाय ऑप्टिमली चूजिंग एट मोस्ट वन इंडेक्स टू चेंज। ठीक है, देखते हैं। तीनों एग्जांपल मैं समझाऊंगा लीड कोड का। तीनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने तीनों एग्जांपल लिया है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम एंड एग्जांपल समझो। ओके, तो पहला एग्जांपल देखते हैं। जो पहले एग्जांपल में अगर आप देखो, आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स ऑफ एस कंटेनिंग एटमोस्ट के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। तो देखते हैं, ये एक तो ये प्रीफिक्स है ना, ये एक प्रीफिक्स है। ए भी एक प्रीफिक्स है अपने स्ट्रिंग एस का। ए बी भी एक प्रीफिक्स है। तो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स ढूंढना है जिसमें एटमोस्ट के कैरेक्टर्स हो, यूनिक कैरेक्टर। तो देखते हैं, पहला प्रीफिक्स मुझे ये ए दिख रहा है, इसमें एटमोस्ट 2 यूनिक कैरेक्टर है क्या? हाँ, मतलब 2 या 2 से कम यूनिक कैरेक्टर है। तो ये जो मैंने लिखा है कि एक प्रीफिक्स है और इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 कैरेक्टर होने चाहिए या तो उससे कम होने चाहिए। सही बात है, इसमें एक यूनिक कैरेक्टर है। ठीक है, लेकिन लॉन्गेस्ट बोला गया है, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखते हैं, अभी मैंने प्रीफिक्स अगर इसको ले लिया होता तो ए को, अगर ध्यान दो, इसमें भी एक ही यूनिक कैरेक्टर है। मतलब एटमोस्ट के यूनिक कैरेक्टर है, यानी कि ये भी वैलिड है। और ये उस पिछले वाले से बड़ा प्रीफिक्स है। अब देखते हैं और बड़ा प्रीफिक्स मिल सकता है क्या। देखते हैं, ए बी है। ए बी पे अगर आप ध्यान दो तो 2 यूनिक कैरेक्टर है, और सही बात है, वैलिड भी है। एटमोस्ट के यूनिक कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो और भी बड़ा प्रीफिक्स मिल गया। देखते हैं और बड़ा प्रीफिक्स मिल सकता है क्या। यस, देखो ए बी ए में भी 2 यूनिक कैरेक्टर है। ए बी ए में भी 2 यूनिक कैरेक्टर है। ए बी में भी 2 ही यूनिक कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सबस्ट्रिंग आप एक बार में सेलेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स है। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स है विद एटमोस्ट के यूनिक कैरेक्टर। ठीक है, ये हमें मिल गया। पहला स्टेप हम निकले। दूसरा स्टेप क्या था, इनको डिलीट कर देना। आपको डिलीट करोगे तो पार्टीशन के काउंट को 1 कर देना, कि आपने एक डिलीशन मार दिया है। ठीक है, बट आपका अब तो इसके बाद तो स्ट्रिंग बचा ही नहीं, तो आपका अब आप और ऑपरेशन नहीं कर सकते, स्ट्रिंग एम्प्टी हो चुका है। तो आपका आंसर क्या आता है, 1। बट भाई बोलता है आंसर और भी बढ़ा सकता है, 3। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीशन निकालने हैं, तो 3 देखते हैं कैसे आया होगा। आपने नोटिस किया, हमने इस चीज का फायदा ही नहीं उठाया। बिफोर द ऑपरेशंस यू आर अलाउड टू चेंज एट मोस्ट वन इंडेक्स, इसका फायदा उठाते
तो और अच्छा आंसर आ सकता था। देखो कैसे। तो मान के चलते हैं कि सारे ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको जो मौका मिला था ना एक कैरेक्टर चेंज करने का, तो मान के चलते हैं आपने इसको चेंज कर दिया सी में। अब देखते हैं कि हमारा कितना लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स क्या आता है विथ के यूनिक कैरेक्टर्स एट मोस्ट। ये भी एक प्रीफिक्स है मेरा। इसमें एट मोस्ट के यूनिक कैरेक्टर है, यस एक यूनिक कैरेक्टर है। लेकिन और बड़ा प्रीफिक्स चाहिए, ये रहा डबल ए। इसमें भी लेकिन एक ही यूनिक कैरेक्टर है, डबल ए बी। इसमें एट मोस्ट 2 यूनिक कैरेक्टर है। ठीक है, और देखते हैं और लंबा मिल सकता है क्या? नहीं, अब नहीं मिल पाएगा। डबल ए बी सी प्रीफिक्स में देखो 3 यूनिक कैरेक्टर है, एक तो ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया। तो ये मेरा प्रीफिक्स वैलिड नहीं है, तो मुझे यहीं तक प्रीफिक्स लेना चाहिए था, ए बी तक। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो जैसे ही मुझे पता चल गया कि मेरे पास एट मोस्ट 2 यूनिक कैरेक्टर आ चुके हैं, ठीक है, और इसके बाद अगर मैं जाऊँगा, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास 3 यूनिक कैरेक्टर हो जाएँगे जो कि ग्रेटर देन के है, तो उसको मैं नहीं लूँगा। ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, इसको मुझे डिलीट करना है। ठीक है? तो मैंने इसको डिलीट कर दिया और बच गया CAB, है ना? डिलीट किया तो मेरा पार्टीशन का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया कि मैंने एक डिलीशन मार दिया है। अब मैं फिर से सेम चीज़ स्टार्ट करता हूँ। पहले वाले कैरेक्टर को लिया प्रीफिक्स में, एटमोस्ट के यूनिक कैरेक्टर है, यस। इसको लिया ए को, एटमोस्ट ये के यूनिक कैरेक्टर है, यस, है ना? 2 यूनिक कैरेक्टर है, के से बड़ा थोड़ी है ना? 2 यूनिक कैरेक्टर है। लेकिन अगर बी को भी ले लिया तो देखो 3 यूनिक कैरेक्टर हो जा रहा है, तो गड़बड़ होगी ना? ठीक है? तो मैं CA तक ही ले पाऊँगा प्रीफिक्स को। तो मैंने ले लिया प्रीफिक्स को और इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो जैसे ही डिलीट मारा, एक और ऑपरेशन +1 कर लिया। अब मेरा बचा है स्ट्रिंग, सिर्फ बी बचा है, ठीक है? तो यही मेरा प्रीफिक्स है। कितने यूनिक कैरेक्टर है? 1 यूनिक कैरेक्टर है। क्या वो लेस देन इक्वल टू के है? यस। आगे तो जाएँगे तो आगे तो स्ट्रिंग है ही नहीं। आगे स्ट्रिंग है ही नहीं, तो मतलब मैं एकमात्र यही बी है स्ट्रिंग, इसको मुझे डिलीट करना है। इसको डिलीट किया, एक और ऑपरेशन ऐड हो गया। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? तो 3 ऑपरेशन लगा, देख रहे हो? यही में इसीलिए मेरा आंसर ये है। और देखो मेरा एसबी अब एम्प्टी हो चुका है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब इस वाले एग्ज़ाम्पल पर आते हैं। देखो के इज़ इक्वल टू 1 है ना? तो मान के चलते हैं कि ये एक्स है। एट मोस्ट के यूनिक कैरेक्टर है अभी भी, लेकिन ये लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स नहीं है। एक्स को लोगे तो एट मोस्ट के यूनिक कैरेक्टर है अभी भी, और ये पिछले वाले प्रीफिक्स से बड़ा भी है। लेकिन वाई को भी लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स नहीं है नहीं, मतलब प्रीफिक्स तो है बट उसमें एटमोस्ट के यूनिक कैरेक्टर नहीं है, के से ज़्यादा यूनिक कैरेक्टर आ गए, एक्स और वाई दो। तो मैं एक्स तक ही ले पाऊंगा। ठीक है, एक्स तक को लिया, इसको डिलीट मारा। ठीक है, इसको डिलीट मारा तो एक ऑपरेशन हो गया। ओके, मतलब एक पार्टीशन कर दी मैंने, डिलीशन कर दी। अब आते हैं वाई पर। ठीक है, वाई को लिया, अब एक यूनिक कैरेक्टर है, प्रीफिक्स और लंबा करने की कोशिश करता हूँ, जेड पे गया तो ये प्रीफिक्स तो है बट के यूनिक कैरेक्टर, मतलब इसमें 2 यूनिक कैरेक्टर है, के से ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं सिर्फ वाई को ही ले पाऊंगा। वाई को लिया, इसको डिलीट किया। ठीक है, +1 एक और ऑपरेशन हो गया। उसके बाद जेड को लेंगे, एक डिलीट कर देंगे, एक और ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन हो गए। बट यहाँ पर आंसर 4 है। तो देखते हैं 4 कैसे हो सकता है आंसर। इसका मतलब क्या है, पक्का मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए था एक कैरेक्टर चेंज करने का। देखो ध्यान दो, अगर मान के चलते हैं आपने इस एक्स को हटा के यहाँ ए कर दिया होता, तो देखो आपका आंसर 4 आ जाता। पहला प्रीफिक्स है, क्या इसमें के यूनिक कैरेक्टर या उससे कम यूनिक कैरेक्टर से? यस, है ना? एटलीस्ट के, एटमोस्ट के यूनिक कैरेक्टर है, तो ये मेरा वैलिड प्रीफिक्स है। बट क्या मैं और लंबा प्रीफिक्स ढूंढ सकता हूँ? देखता हूँ, क्योंकि मुझे लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स को ही डिलीट करना है। एक्स ए मैंने जैसे ही लिया, भाई इसमें 2 यूनिक कैरेक्टर है, के से ज़्यादा हो गया, तो मैं इसको नहीं ले सकता। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक्स को ही लूंगा। एक्स को लिया, डिलीट मारा, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स जो मुझे मिला था 1 पार्टीशन हो गया। उसके बाद अब जो मेरा स्ट्रिंग बचा है ए, वाई एंड जेड, तो पहला कैरेक्टर क्या है? ए है, इसको स्टार्ट किया। एटमोस्ट के यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है, आगे बढ़ नहीं सकते, 2 यूनिक कैरेक्टर हो जाएगा, तो सिर्फ ए को ही ले सकते हैं। इसको डिलीट मारा, ठीक है, +1 किया। उसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे, सिर्फ वाई को ही ले पाएंगे, क्योंकि वाई जेड अगर लेंगे तो नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स के से ज़्यादा हो जाएगा। तो सिर्फ वाई को लिया और डिलीट मार दिया, +1। फिर जेड को लिया, डिलीट मारा, +1। टोटल 4 ऑपरेशन आ गए। तो देख रहे हो, ऑप्टिमली ऑप्टिमल आंसर मेरा 4 आया, जो कि ज़्यादा है पिछले वाले आंसर से। यहाँ तक क्लियर है? तो क्वेश्चन और एग्जाम्पल अच्छे से समझ गए हो। ठीक है, अब देखो जो करने, देखो एक्चुअली में जो मैंने अभी करके आपको दिखाया है ना, जो करके दिखाया है वही चीज़ मैं आपको समझाऊँगा बड़े ईज़िली से, और बहुत ईज़िली आप समझ जाओगे कि इसका इंट्यूशन और अप्रोच क्या है। ठीक है? तो देखो थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश करो, काफ़ी सिंपल चीज़ें आपको बताई जाएँगी अभी इस वीडियो में। ठीक है? लेकिन आपको ध्यान में रखना है ताकि आप फ्यूचर के क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर सको। समझ तो ज़रूर जाओगे, ठीक है? बट आपको एप्लीकेशन भी चाहिए ना, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। तो देखो ध्यान देना,
यहाँ पर मान लेते हैं मैं यहाँ खड़ा हूँ, अभी मैं इंडेक्स नंबर आई पर हूँ, ठीक है? तो अभी मेरे पास कितने यूनिक कैरेक्टर्स हैं? सिर्फ़ एक यूनिक कैरेक्टर है, ये ए। तो क्या वो लेस देन इक्वल टू के है? येस। इसका मतलब क्या है कि मैं और यूनिक कैरेक्टर भी ढूँढ सकता हूँ। देखता हूँ आगे बढ़ के। ये आया मैं यहाँ पर, अभी मेरे पास कितने यूनिक कैरेक्टर आ गए? 2। अभी भी ये लेस देन इक्वल टू के है। बढ़िया। अब जैसे ही मैं यहाँ आया, देखो यूनिक कैरेक्टर 3 हो गए अब। ये क्या हो गया? ग्रेटर देन के हो गया। ग्रेटर देन के का मतलब क्या हुआ कि भाई नहीं, अब तुम्हें यहाँ पर इतना ही लेना पड़ेगा प्रीफिक्स। ठीक है? मतलब इतना ही प्रीफिक्स लेना पड़ेगा। एक ऑपरेशन बढ़ गया तो मतलब एक डिलीशन अब तुम कर सकते हो, एसी को डिलीट कर सकते हो। ये लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स है हैविंग एट मोस्ट के यूनिक कैरेक्टर। ठीक है? तो अब कब आपने पकड़ा? जैसे नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर एक्सीड कर गया के को। आप समझ गए कि आपको डिलीट करना है ना? कि आपको एक लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मिल चुका है। कौन था वो? एसी। आई यहाँ पर था। ये एसी आई से पहले जो प्रीफिक्स है एसी, उसको आपको डिलीट कर सकते हो। तो पार्टीशन का काउंट मैंने 1 कर दिया और इसको रिजेक्ट मार दिया। ठीक है? इतना डिलीट हो गया। अब फिर आगे फर्दर बढ़ जाएँगे। ठीक है? ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी आपको। तो एग्ज़ाम्पल को और थोड़ा सिम्प्लीफाई करते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई कि जैसे ही यूनिक कैरेक्टर का जो काउंट है वो ग्रेटर देन अगर के हो जाता है, तो मुझे प्रीफिक्स मिल चुका है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स हैविंग एट मोस्ट के यूनिक कैरेक्टर। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? तो मैंने अभी देखो एग्ज़ाम्पल चेंज कर दिया है। ओके? अब देखो ध्यान देना आगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि यूनिक कैरेक्टर का काउंट अगर ग्रेटर देन के हो जाएगा ना, तब हमें पार्टीशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो पार्टीशन कर देंगे और फिर आगे बढ़ जाएँगे रिमेनिंग में। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, अगर मान लेते हैं यूनिक कैरेक्टर का काउंट ग्रेटर देन के नहीं होता है, जैसे मान लेते हैं अभी आप यहाँ पर हो, यूनिक कैरेक्टर का काउंट 1 है, फिर यहाँ यूनिक कैरेक्टर काउंट 1 है, तो आगे ही बढ़ते जाओ सिंपली। फिर यहाँ पर आ जाओ, इंडेक्स आई आपका यहाँ आ गया। अभी भी यूनिक कैरेक्टर का काउंट 1 ही सॉरी 2 हो गया ना, जो कि अभी भी लेस देन इक्वल टू के ही है। अभी भी यूनिक कैरेक्टर का काउंट लेस देन इक्वल टू के है, अभी भी यूनिक कैरेक्टर काउंट लेस देन इक्वल टू के है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया दूसरा पॉसिबिलिटी कि अगर जो मेरा यूनिक कैरेक्टर का काउंट है वो लेस देन के है। ठीक है? अगर वो लेस देन के है, मतलब आपको आगे अभी और बढ़ना है, मतलब चांसेस है कि और भी बड़ा प्रीफिक्स मिल जाएगा। तो i+1 आगे बढ़ते चलो, i+1 आगे बढ़ते चलो। ठीक है? ये 2 चीज़ तो समझ में आ रही होगी आपको, काफ़ी बेसिक सा चीज़ बताया अभी तक मैंने आपको। ये 2 चीज़ तो आ गया। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैंने आपको बोला कि याद है क्वेश्चन में बोला था ना कि आप किसी भी इंडेक्स में जाकर उसको कैरेक्टर को चेंज कर सकते हो किसी दूसरे कैरेक्टर में। ठीक है? तो वो पॉसिबिलिटी तो हमने अभी तक ट्राई ही नहीं की, है ना? मतलब ये मान लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4 उसमें बोला ना कि सारे ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप कोई भी एक रैंडम इंडेक्स को चुनकर उसको आप चेंज भी कर सकते हो किसी दूसरे कैरेक्टर में। अब देखो किस कौन से कैरेक्टर में चेंज करोगे, उसको जानने का कोई लॉजिक ही नहीं है। क्या दिमाग लगाओगे कि आपको पता चल जाए कि किस कैरेक्टर में चेंज करना है ना? बेस्ट तरीका क्या होगा, सारे कैरेक्टर डाल-डाल के चेक कर लो, कि मान लेते हैं यहाँ अभी ए है ना, तो एक बार इसमें बी रख के देख लो, फिर एक बार इसमें सी रख के देख लो, एक बार इसमें डी रख के देख लो, एक बार इसमें ई रख के देख लो एंड सो ऑन। ठीक है? इस अगर आप इस इंडेक्स पे खड़े हो तो, ठीक है? एक पॉसिबिलिटी ये हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि आपने इसको चेंज ही नहीं किया, इंडेक्स आई को आपने चेंज नहीं किया, ऐसे का एज़ इट इज़ रहने दिया, ठीक है? और आगे बढ़ गए। फिर आपने कोशिश की कि इस इंडेक्स पर चेंज करते हैं। फिर देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी आती है। आपने एक बार इसको ए किया, फिर एक बार इसको बी किया, फिर एक बार इसको सी किया एंड डी किया एंड सो ऑन। सारे कैरेक्टर में डाल-डाल के आपने पॉसिबिलिटी सारे पॉसिबल आंसर्स निकाल लिए। फिर जो मैक्सिमम आंसर आएगा, उसी को आप मानोगे अपना आंसर। ठीक है? ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो ये मान के चलते हैं आपने यहाँ पर चेंज ना करके यहाँ पर चेंज किया। इस सी में आपने डाल दिया बी डाल दिया मान के चलते हैं। ठीक है? तो आपने क्या किया, इस सी की जगह आपने बी डाल दिया। ओके? तो जैसे ही आपने बी डाला यहाँ पर, ठीक है? इस आई में जैसे ही आपने बी डाला तो आपने नोटिस किया कि यूनिक कैरेक्टर का काउंट ग्रेटर देन के हो चुका है। 1, 2, 3। तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने यहाँ बी रखा, तो देखो एक पार्टीशन मिल गया मुझे यहाँ पर। तो बढ़िया बात है ना? है ना? और इसके बाद फिर आगे बढ़ जाएँगे कि हाँ, चलो ये बी है, ये सी है, ये ए है। ठीक है? तो इन तीनों चीज़ का आपको ध्यान देना है। यही इसीलिए ये क्वेश्चन ना हार्ड मार्क्ड है कि इसमें बहुत चीज़ों का ध्यान देना था। पहला कि यूनिक कैरेक्टर का भी दिमाग में रखना है कि भाई लेस देन के है या ग्रेटर देन के है, ठीक है? और दूसरा कि फॉर एनी इंडेक्स
एनी ith इंडेक्स, ठीक है, आप इसको या तो ए या तो बी एंड सो ऑन या तो जेड डाल डाल के ट्राई मार सकते हो, या तो कुछ नहीं डाल सकते हो, एज इट इज छोड़ सकते हो उसको। तो देख रहे हो यहाँ पर भी इतने पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर आपने ए डाला तब क्या होगा, या फिर आपने अगर बी डाल दिया ith इंडेक्स में तब क्या होगा, सी डाल दिया ith इंडेक्स में तब क्या होगा, एंड सो ऑन। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज हमें चेक करने पड़ेंगे, हमारे पास कोई और चारा नहीं है, कोई आप मैथमेटिकल लॉजिक नहीं लगा सकते। वही बेस्ट ऑप्शन वही है कि आप हर एक इंडेक्स में या तो कुछ मत डालो, चेंज ही मत करो, जो था वही रहने दो, या तो फिर वहां पर ए डालो, बी डालो, सी डालो, और सबको डाल डाल के आंसर चेक करो। यहाँ तक क्लियर है? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चीजें सीखते हैं आगे। तो और एक और चीज ध्यान रखना कि मान के चलते हैं आपने इस इंडेक्स को चुना चेंज करने का, तो इसके बाद अब और कोई सी इंडेक्स पे चेंज नहीं कर सकते। क्वेश्चन में बोल रखा है कि आप सारे ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग में ही एक ऑप्शन, एक बार आपको मौका मिलेगा कि आप किसी एक इंडेक्स को चेंज करके देख लो, बार बार नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रैक रखना पड़ेगा कि अगर मैंने इस इंडेक्स को चेंज करने का सोचा, तो इसके बाद वाले इंडेक्स में मैं और चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इस चीज का भी ट्रैक रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखा जाए तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान देनी है। सबसे पहला चीज क्या ध्यान देना है कि कितने यूनिक कैरेक्टर है मेरे पास, करंटली हमने कितने यूनिक कैरेक्टर देख लिया है। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है कि आपने किस इंडेक्स पर आप करंटली, मान लेते करंटली आप ith इंडेक्स पर हो। क्यों इंडेक्स का मैं ध्यान रख रहा हूँ, क्योंकि मैं हर एक ith इंडेक्स पे मेरे पास दो पॉसिबिलिटी होंगी। पहला पॉसिबिलिटी कि मैं उसमें वो चेंज ना करूं, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी कि मैं अगर उसमें चेंज करूँ तो क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है चेंज करने के, या तो उसको ए में चेंज करूँ या बी में या सी में एंड सो ऑन। ठीक है? ठीक है। और अगर मान लेते हैं मैंने चेंज कर लिया, मतलब मान लेते हैं मैंने ए में या बी में किसी में भी चेंज कर लिया, तो उसके बाद मैं और चेंज नहीं कर सकता फ्यूचर में। एक ही बार आपको मौका मिलेगा किसी कैरेक्टर को चेंज करने का। तो उसके लिए मैं एक यहाँ पर ट्रैक करने के लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ, कैन चेंज, कर सकते हो कि नहीं अभी। है ना? कि और आप चेंज कर सकते हो कि नहीं। जैसे ही आपने किसी को चेंज कर लिया, तो मैं इसको ट्रू फॉल्स मार्क कर दूँगा कि अब आप और चेंज नहीं कर सकते। ठीक है? तो अब देखा जाए तो स्टार्टिंग में हमारे पास यूनिक कैरेक्टर्स कितने हैं? 0 हैं, क्योंकि अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया है भाई काउंट करना। ठीक है? और स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा क्या है? 0 है, 0th इंडेक्स से स्टार्ट करोगे, अभी वही तो कर रहे थे। इंडेक्स i यहाँ पर था, फिर आगे-आगे बढ़ते गए धीरे-धीरे। ठीक है? ओके। और उसके बाद क्या था, स्टार्टिंग में कैन चेंज का वैल्यू क्या रखोगे? ट्रू रखोगे कि हाँ, अभी तो स्टार्ट हुआ है, एक कैरेक्टर आप अभी भी चेंज कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो, अब अब बात आती है कि कैसे यूनिक कैरेक्टर का काउंट ध्यान में रखेंगे। तो या तो आप सेट यूज़ कर लो, अनऑर्डर्ड सेट यूज़ कर लो, क्योंकि सेट में यूनिक ही चीज़ें आप डाल सकते हो। और सेट का जो साइज़ होगा उतने यूनिक कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है? बट आज वो तो आप कर ही सकते हो, बट मैं आप आपको एक नॉलेज, एक अच्छी चीज़ सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अब धीरे-धीरे हम ग्रो कर रहे हैं ना, तो अब आपको ये चीज़ें भी आनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको एक अच्छी चीज़ सिखाता हूँ कि यूनिक कैरेक्टर का काउंट रखने का एक बड़ा मस्त तरीका है, ठीक है? रीज़न सुनो, मैं क्यों बता रहा हूँ ये नया तरीका? क्योंकि अब हम ग्रो कर रहे हैं धीरे-धीरे, तो हमें अब जानने की ज़रूरत है इन चीज़ों को, ताकि हम और स्मार्टली कोड कर सकें, ठीक है? और जब मैं डिजिट डीपी का प्लेलिस्ट बनाऊँगा, तो वहाँ पर ये चीज़ें दोबारा आएँगी, ओके? तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो नॉलेज के लिए, आपके लिए, और बहुत ही अच्छा तरीका है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, यूनिक कैरेक्टर का काउंट रखने के लिए, ठीक है? अब देखो ध्यान दो, एक बड़ा सिंपल सा चीज़ आपको पता होगा कि याद करो, कैरेक्टर बी, कैरेक्टर सी एंड सो ऑन, कैरेक्टर डी, ठीक है? तो हर किसी के कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स निकालना होता था, तो कैसे निकालते थे? सबको ए से माइनस कर दो, ए माइनस ए 0, बी माइनस ए 1, सी माइनस ए 2 एंड सो ऑन, ठीक है? याद है? ए से माइनस कर दिया करते थे, तो इंडेक्स निकल आता था, ठीक है? अब देखो ध्यान दो, टोटल कितने कैरेक्टर्स होते हैं लोअर केस इंग्लिश अल्फ़ाबेट में? 26 कैरेक्टर होते हैं। अगर मान लेते हैं सबको मैं बिट के फॉर्म में रिप्रेज़ेंट करने की कोशिश करूँ, तो मुझे कितने बिट्स चाहिए होंगे? 26 बिट चाहिए होंगे, ठीक है? 1, 2, 3 एंड सो ऑन, 26 बिट, टोटल 26 बिट्स हैं। अब मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि ये कौन-सा बिट है? 0th बिट है, ये है मेरा फर्स्ट बिट, ये है मेरा सेकंड बिट, ये है मेरा 25th बिट, टोटल 26 बिट होने चाहिए, ठीक है? ओके, अब एक बड़ा बढ़िया तरीका आपको बताता हूँ स्टोर करने का कि कितने यूनिक कैरेक्टर्स हैं हमारे पास। मान के चलते हैं, हमारा सबसे पहला कैरेक्टर क्या मिला? ए मिला। तो पता है मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं इंडेक्स निकालूँगा कि जो कैरेक्टर ए है ना, इंडेक्स आई पर
एस ऑफ आई में कौन सा कैरेक्टर ए है, उसमें ए माइनस कर दो, तो आया वैल्यू 0, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सिखाया यहाँ पर, है ना? तो 0 आया, तो पता है मैं क्या करूँगा, 0th बिट को 1 सेट कर दूँगा। 0th बिट को 1 सेट कर दिया, और मैंने आपको अपने बिट मैनिपुलेशन वाले प्लेलिस्ट में बता रखा है कि किसी भी बिट को अगर आपको सेट करना है, मतलब 1 वहाँ पर लाना है, तो उसका भी तरीका आपको पता है। बता दूँगा, फिर से रिपीट कर दूँगा यहाँ पर, बट स्टिल आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है? तो मैंने क्या किया, ए बिट को यहाँ पर सेट कर दिया। ए मतलब 0th बिट को यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है? अब मैं यहाँ पर आया, सी है ना, ठीक है? तो सी मतलब क्या हुआ देखते हैं, सी माइनस ए 2 होता है। तो 0th बिट पर गए, फर्स्ट बिट पर गए, सेकंड वाले बिट पर चले गए, उसको भी सेट कर दिया, उसको भी सेट कर दिया, ओके? अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई अगर इसमें जितने भी सेट बिट्स हैं, वो किसके बराबर है? नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स के बराबर है। यानी कि आप सिंपल एक बिट वैल्यू से भी आप पता कर सकते हो कितने यूनिक बिट कैरेक्टर्स हैं आपके पास। अब आपको सिंपली क्या करना है, कितने नंबर ऑफ सेट बिट्स हैं आराम से निकाल सकते हो आप। एक तो बहुत बड़ा मस्त फंक्शन भी है, जावा में भी है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ इसका सी प्लस प्लस का बिल्ट इन पॉप काउंट एक फंक्शन होता है, उसमें ये वाली वैल्यू पास कर दोगे ना, वो बता देगा सिंपली कि भाई कितने सेट बिट्स हैं आपके इस बिट रिप्रेजेंटेशन में। तो मैं डायरेक्टली आराम से निकाल लूंगा इसी इससे कि भाई कितने सेट बिट्स हैं मेरे पास, यानी कि कितने यूनिक कैरेक्टर्स हैं मेरे पास। यहाँ तक क्लियर है? ओके। इसके बाद चलो मैं आपको बता ही देता हूँ कि कैसे किसी भी बिट को सेट किया जाता है ना? हाउ टू सेट अ बिट। जैसे मान के चलते हैं, स्टार्टिंग में आपका ये पूरा का पूरा 0 था। स्टार्टिंग में सारे के सारे 0 थे, क्योंकि यूनिक कैरेक्टर 0 थे स्टार्टिंग में। तो क्या होगा, 0, 0, 0, 0, 0 एंड सो ऑन, 0 रहा होगा ये। 0 रहा होगा, तो इसकी डेसिमल वैल्यू 0 रही होगी, ठीक है? ओके। तो अब आया कि मैंने कैरेक्टर ith इंडेक्स पे मेरा कौन सा कैरेक्टर था? ए था ना, ये रहा ए था। तो मुझे कैरेक्टर जब मिला तो मैंने इसका इंडेक्स पहले निकाल लिया कि एस ऑफ आई है, वो कैरेक्टर ए है, माइनस ए करोगे तो इंडेक्स मिल जाएगा कि 0th वाला बिट को सेट करना है। कौन से बिट को सेट करना है? 0th बिट को सेट करना है। तो पता है मैं क्या करता था? मैंने आपको समझाया था कि जिस बिट को सेट करना है, कौन से बिट को सेट करना है? 0th बिट को सेट करना है। तो पता क्या करो, 1 को लो, ये 1 है मेरा, 0, 0, 0 एंड सो ऑन, सो ऑन, सो ऑन, 0, 0, 1। ये क्या है? बाइनरी में 1 है ना, ऐसे ही तो लिखते हैं बाइनरी में 1 को। इसको 0th बिट सेट करना है, तो 0 से लेफ्ट शिफ्ट मार दो। अगर फर्स्ट बिट सेट करना होता तो 1 से लेफ्ट शिफ्ट मारते, सेकंड बिट सेट करना होता 2 से लेफ्ट शिफ्ट मारते। तो यहाँ 0th बिट सेट करना है, तो 0 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट मारेंगे, तो 0 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट मारोगे तो ये 1 यही का यही रह जाएगा। इसका फिर और ऑपरेशन ले लो, कर दो इन दोनों का, तो देखो क्या आ जाएगा, 0, 1, 1, बाकी सारे के सारे 0 रह गए। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो फर्दर जब कैरेक्टर आया सी, मान लेते हैं अब सी आ गया, ठीक है? तो पहले तो मैं निकालूंगा कि भाई कैरेक्टर सी जो है उसका कौन सा इंडेक्स होगा, माइनस ए करो, आ गया 2, यानी कि सेकंड वाले बिट को सेट करना है। कौन सा बिट को सेट करना है? सेकंड बिट को अब सेट करना है, ठीक है? तो देखते हैं मेरा फाइनल लास्ट वर्ड में क्या था, मेरे लास्ट में ये था ना रिजल्ट, इसमें मुझे सेकंड बिट को सेट करना है, तो मैं फिर से वही करूंगा, 1 को लूंगा, चलो 1 को लिया, 0, 0, 0 एंड सो ऑन, सो ऑन, सो ऑन, 0, 0, ये 1 है। इसको सेकंड बिट सेट करना है ना, तो इसको 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट मार दो, तो 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट मारोगे तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर 0, 0 पैड हो जाएगा। फिर दोनों का फिर से और ले लो, ठीक है? तो 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, बाकी सारे के सारे 0 थे, ठीक है? अब देखो ध्यान दो यहाँ पर, इस पे 0th बिट सेट है, यानी कि मुझे ए दिख गया था। सेकंड बिट सेट है, मतलब मुझे सी दिखा था। तो सही बात है, अभी तक मैंने ए और सी ही देखा है। और अगर मैं आपसे किसी भी टाइम पूछूँ ना कि भाई इतना बताओ कि कितने यूनिक कैरेक्टर देखा है तुमने, तो तुम कुछ मत करना, तुम बिल्ट इन पॉप काउंट या फिर कोई भी लाइब्रेरी यूज़ करके डायरेक्टली ये काउंट कर लेना कि कितने सेट बिट्स हैं इसमें। 2 सेट बिट्स है क्या? यस, 1 यहाँ पर है और एक 1 यहाँ पर है। मतलब 2 यूनिक कैरेक्टर अब तक हमने देखे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया है, बट आपको ऑलरेडी पता होगा ये चीज़, ओके? तो चलो आपने ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ सीख लिया है, और ये हमेशा आपको कहीं न कहीं ज़रूर काम आएगा। इसलिए इसको ध्यान में रखना, कहीं नोट्स में लिख लो, मैं स्क्रीनशॉट या पीडीएफ आपको दे भी दूँगा अपने इस वीडियो का, ठीक है? अब आते हैं वापस से कि हमें चलो ये चीज़ तो मस्त पता चल गया कि यूनिक कैरेक्टर्स हम एक सिंपल से इंटीजर में भी अब स्टोर कर सकते हैं। क्या बढ़िया तरीका मिल गया ना हमें। स्टार्टिंग में 0 है, मतलब क्या 0, 0, 0, 0, 0, 0 है, और क्या? ठीक है? फिर ए आएगा तो 8th बिट को सेट कर देंगे, इसको 1 कर देंगे मतलब। फिर बी आएगा तो इसको भी सेट कर देंगे एंड सो ऑन। यानी कि मैं सिंपल एक इंटीजर की मदद से यूनिक कैरेक्टर स्टोर कर सकता हूँ कि मेरे पास कितने यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है? और आई मेरा इंडेक्स है, और मेरा कैन चेंज ट्रू है या फॉल्स हो सकता है, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं, जो मैंने आपको समझाया, स्टेप बाय स्टेप जो समझाया बिल्कुल वही लिखूंगा, देखो ध्यान देना।
सबसे पहले मैंने क्या बोला कि मैं करंटली ith इंडेक्स पर हूँ, ठीक है? मेरे पास कितने यूनिक कैरेक्टर्स हैं वो एक वेरिएबल होगी मेरे पास, ठीक है? और मैं चेंज कर सकता हूँ कि नहीं ये बूलियन है सिंपल, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। मतलब मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ जिसमें मैं ये 3 चीज़ लूँगा, ठीक है? और रिकर्शन क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि पॉसिबिलिटी है ना, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी था ऊपर कि देख रहे हो इतने सारे पॉसिबिलिटी कि मैं ith इंडेक्स में कोई कैरेक्टर चेंज करूँ या ना करूँ। नहीं करूँगा तो ये पॉसिबिलिटी आएगी, अगर करता हूँ तो भी मल्टीपल पॉसिबिलिटी है। फिर फर्दर रिकर्शन कॉल होगा, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है विदाउट रिकर्शन ये सॉल्व हो नहीं सकता, है ना? तो मैंने क्या किया रिकर्शन का बॉडी तो समझ में आ गया कि इंडेक्स i लेना पड़ेगा, कितने यूनिक कैरेक्टर है ये लेना पड़ेगा और कैन चेंज कर सकते हैं कि नहीं वो लेना पड़ेगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि ith इंडेक्स में मैं जिस कैरेक्टर में हूँ, वो कैरेक्टर का निकाल लेते हैं कि कौन-सा वैल्यू है। जैसे मान लेते हैं कैरेक्टर ए अगर होता, तो SI-A 0th बिट मुझे सेट करना पड़ता ना, वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो मैं लिख देता हूँ इंट जो भी कैरेक्टर है मेरा आए, उसका इंडेक्स निकाल लेता हूँ। इंट कैरेक्टर इंडेक्स, ठीक है? इज़ इक्वल टू एस ऑफ आई में वो कैरेक्टर है, माइनस ए कर दो तो आपको इंडेक्स मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको क्या करना है, जो यूनिक कैरेक्टर्स है उसका ये वाला बिट सेट करना है, ये वाला बिट सेट करना। तो याद करो मैंने आपको सिखाया था कैसे करते थे? देखो, यूनिक कैरेक्टर्स तो था ही, यूनिक कैरेक्टर की जो भी वैल्यू थी, वो तो था ही, उसको और ऑपरेशन किससे करते थे? याद करो, 1 को शिफ्ट मारते थे लेफ्ट शिफ्ट, कितना से? इतना से, ठीक है? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 1 को मैंने लेफ्ट शिफ्ट मारा, ठीक है? कितना से? कैर इंडेक्स से, है ना? कैर इंडेक्स ये था मेरा, तो इतना से लेफ्ट शिफ्ट मारा और ऑपरेशन ले लिया। तो ऑब्वियस है यूनिक कैरेक्टर का जो भी वैल्यू था वो अब अपडेट हो चुका है, तो मैं लिख देता हूँ अपडेटेड यूनिक कैरेक्टर्स, तो ये मेरा अपडेट हो गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट स्टेप थे मेरे। इसके बाद मैंने आपको बोला था अब तो आपसे कोई भी पूछेगा ना कितने यूनिक कैरेक्टर अब आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ यूनिक कैरेक्टर का काउंट निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे? अंडरस्कोर बिल्ट इन पॉप काउंट एक फंक्शन होता है सी प्लस प्लस में, जावा का भी मैं आपको दिखा दूंगा। उसमें बस आप इसको भेज दो, जो भी इंटीजर है, इसमें जितने बिट सेट है उतने मेरे यूनिक कैरेक्टर्स होंगे। अपडेटेड यूनिक कैरेक्टर्स, ठीक है? इससे मुझे क्या पता चल गया कि अब मेरे पास करंटली ith इंडेक्स तक में कितने यूनिक कैरेक्टर हैं। आराम से मिल गया, ठीक है? अब मैंने आपको बोला था कि जब यूनिक कैरेक्टर का काउंट मिल ही गया है तब तो बड़ा सिंपल काम है। हमें बस ये चेक करना है कि अगर यूनिक कैरेक्टर का काउंट जो है ना? अगर वो ग्रेटर देन k हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपको पार्टीशन अब कर देना है ना? k से बड़ा नहीं होना चाहिए था। तो पार्टीशन कर दो, ठीक है? पार्टीशन करोगे मतलब एक पार्टीशन कर दिया, प्लस अब रिमेनिंग स्ट्रिंग का अब आंसर निकाल के ले आओ मेरे लिए। तो रिमेनिंग स्ट्रिंग के लिए सॉल्व कॉल करोगे, ठीक है? ठीक है? और इंडेक्स i+1 में आगे बढ़ जाना, ओके? और इसके बाद कौन-सा वैल्यू पास कर रहे थे? इंडेक्स से यूनिक कैरेक्टर्स पास कर रहे थे। अब देखो ध्यान दो, जब एक पार्टीशन कर ही दिया है तो प्रीवियसली जो यूनिक कैरेक्टर्स है वो सारे तो अब डिलीट कर दिए ना मैंने, है ना? जैसे मान के चलो यहाँ पर देख लेते हैं, जो ऊपर मैंने एग्ज़ाम्पल लिया था, तो इस एग्ज़ाम्पल में क्या था कि जैसे ही मेरे यूनिक कैरेक्टर काउंट बढ़ गया, जैसे ये वाला एग्ज़ाम्पल था कि मान के चलते हैं यहाँ पर A, C, C, B, C, A होता, ठीक है? तो जैसे ही मेरा I यहाँ पर आया था, है ना? तो यूनिक कैरेक्टर काउंट देख रहे हो 3 हो चुका है, जो कि ग्रेटर देन K है। इसका मतलब क्या है कि ये मेरा पार्टीशन था और इसको मुझे डिलीट कर देना चाहिए था, ACC को। ये मेरा लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स है विथ यूनिक कैरेक्टर्स ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू K। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया, तो अब जो नेक्स्ट स्ट्रिंग बचा है, वहाँ पर BCA है ना? ठीक है? BCA है। यहाँ तक क्लियर है? BCA है, तो अब उसके लिए मुझे यूनिक कैरेक्टर भेजना पड़ेगा ना कि भाई एक यूनिक कैरेक्टर तुमने देख रखा है, वो है B और I अब यहाँ से बढ़ेगा आगे जाकर। I आगे जाके यहाँ से बढ़ेगा, ठीक है? तो अब मुझे यहाँ बताना पड़ेगा ना कि अब मेरे पास यूनिक कैरेक्टर ये B है बस एक, उसके बाद से आगे का स्टार्ट करना, ठीक है? तो B का कैसे सेट करेंगे? 1 को लेंगे, उसको लेफ्ट शिफ्ट मार देंगे। B की वैल्यू कितनी होती है? B की वैल्यू होती है 1 ना? B माइनस A अगर करोगे तो 1 आएगा ना? तो 1 को लेफ्ट शिफ्ट 1 से मार दोगे तो क्या वैल्यू आएगी देखो तो 0, 0, 0, 0, 0 ये 1 था, इसको 1 से लेफ्ट शिफ्ट मारा, तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि ये टोटल 26 होंगे।
इसका मतलब है क्या है कि फर्स्ट बिट सेट है। फर्स्ट बिट का मतलब क्या हुआ कि बी मैंने एक देख रखा है, इतना तो डिलीट कर दिया था ना, अब मैंने बी देख रखा है, अब आई से देखना है मुझे। ठीक है, तो 1 को मैंने लेफ्ट शिफ्ट मारा, जो करंट ith कैरेक्टर है ना, बी था ना, उससे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर क्या पास करूंगा फर्दर के लिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आगे रिकर्शन जब फर्दर कॉल कर रहे थे तो मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा कि प्रीवियस वाला तो डिलीट हो गया, अब करंट जो ith कैरेक्टर है वहां से आपको स्टार्ट करना है। तो ith कैरेक्टर में कौन सा इंडेक्स था, ये वाला कैरेक्टर इंडेक्स था ना, जो भी कैरेक्टर था उसका वैल्यू सेट करना पड़ेगा। तो 1 लेफ्ट शिफ्ट जो भी कैरेक्टर इंडेक्स था ith पे, कैर इंडेक्स। यहाँ तक क्लियर है? कॉमा, अभी तक देखो हमने किसी को चेंज नहीं किया, तो ये भी ट्राई मारेंगे अभी, बट अभी वेट करो। कैन चेंज का जो भी वैल्यू था वही भेज दिया। यहाँ तक क्लियर है? ओके। और अगर लेस देन के है तब तो भाई कुछ नहीं कर सकते। अच्छा हाँ, यहाँ पर रिजल्ट में एक वेरिएबल ले लेंगे, वहां स्टोर कर लेंगे। यहाँ पर इंट रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, ओके। और अगर एल्स एल्स पे गए, मतलब यूनिक काउंट जो कैरेक्टर का है वो लेस देन के है, तब तो कुछ कर ही नहीं सकते, पार्टीशन नहीं कर सकते अभी आप। अभी आगे और जाओगे और यूनिक कैरेक्टर ढूंढोगे। ठीक है, सॉल्व, सिंपली आगे बढ़ जाओ। ठीक है, और जो भी आपका अपडेटेड यूनिक कैरेक्टर था वही का वही रहेगा, क्योंकि अभी तक आपने डिलीट नहीं किया कुछ। तो अपडेटेड यूनिक कैरेक्टर मिल गया। ठीक है, कॉमा कैन चेंज वाला वेरिएबल पास कर दिया। ये यहां तक तो बड़ा सिंपल लग रहा होगा आपको, है ना, क्योंकि इतना तो आपको पता ही था कि यूनिक कैरेक्टर अगर ग्रेटर देन के हो गया तो ऑब्वियस सी बात है एक पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक है, अब जब प्रीवियस वाले कैरेक्टर को डिलीट कर ही चुके हैं, तो ये देखो जो ith कैरेक्टर है वो वहां से स्टार्ट होगा मेरा नया स्ट्रिंग, है ना। तो उसके लिए मैंने बिट सेट कर दिया यहाँ पर कि एक यूनिक कैरेक्टर है मेरे पास, और फर्दर i+1 से देखते रहेंगे आगे जाके। लेकिन अभी भी यूनिक कैरेक्टर ग्रेटर देन के नहीं है, मतलब लेस देन के है अभी भी, तो मुझे आज आगे और जाके एक्सप्लोर करते रहना है सिंपली। यहाँ पर 1+ क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी तक मैंने पार्टीशन नहीं किया है। यूनिक कैरेक्टर अभी भी लेस देन के है, तो मैं आगे और जाऊंगा ताकि मुझे लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मिल सके, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक ये तो मैंने निकाल लिया कि भाई अगर मेरे पास यूनिक कैरेक्टर ग्रेटर देन के है तो पार्टीशन करना है, और अगर नहीं है तो आगे और एक्सप्लोर करना है लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स ढूंढने के लिए, हैविंग यूनिक कैरेक्टर्स लेस देन इक्वल टू के। बट अगर कैन चेंज की वैल्यू ट्रू होती, इफ कैन चेंज, इसको भी तो एक्सप्लोर करना है ना, इज इक्वल टू ट्रू है, तो ये वाले केस को भी तो एक्सप्लोर करोगे। वहां से जो मेरा आंसर आएगा वो अगर इस रिजल्ट से बेटर आ गया तो ऑब्वियसली अपडेट करेंगे, जो मेरा बेस्ट आंसर होगा उसी को लेंगे। तो मैंने इस पॉसिबिलिटी को तो फिर ट्राई करना है। ठीक है, तो इस पॉसिबिलिटी को अगर आप ध्यान दो, मैंने क्या बोला था कि उस ith इंडेक्स में आप सारे के सारे कैरेक्टर ट्राई करके देखो। तो सारे के सारे कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, फॉर न्यू कैरेक्टर इंडेक्स क्या क्या डाल सकते हो, या तो आप ए डालोगे तो ए की कैरेक्टर इंडेक्स क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, या तो ए से लेकर बी सी या डी जो भी है जेड तक डालोगे। न्यू कैरेक्टर इंडेक्स इज लेस देन 26, है ना, 25, लेस देन 26 मतलब 25 तक जाएगा, 25 जेड के लिए होता है। ठीक है, प्लस प्लस न्यू कैरेक्टर इंडेक्स, ये तो फॉर लूप लगा दिया ताकि मैं सारे कैरेक्टर को ट्राई कर सकूं। देखो ध्यान दो, मैं यहाँ पर क्या फॉर लूप मैंने क्यों लिखा है, मैंने आपको यहाँ बताया था ना कि एक तो हुआ कि मैंने किसी को चेंज नहीं किया, दूसरा हुआ कि अगर मैंने चेंज किया तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी की, या तो मैं ए डालूं, या तो बी डालूं, या तो सी डालूं, एंड सो ऑन। तो जो अगर मैं ए को डाल रहा हूं तो ए वाले इंडेक्स को सेट करना होगा ना, है ना। तो ए का वैल्यू क्या होगा, 0th इंडेक्स, बी का वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स। तो मैं वहां पर डायरेक्ट ए ना लिख के डायरेक्ट 0 से लेकर 25 तक चला दिया मैंने फॉर लूप। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखो ध्यान देना। अब मैं यहाँ पर मुझे निकालना पड़ेगा कि अगर मान लेते हैं इस वैल्यू को मैंने सेट चेंज किया होता, मतलब ith इंडेक्स को अगर मैंने ए में सेट किया होता, या बी में सेट किया होता, या सी में सेट किया होता, तब क्या होता। तो मेरा न्यू सेट क्या होगा वो देखो, न्यू सेट विल बी इक्वल टू, देखो ध्यान देना, यहाँ पर मैंने यूनिक कैरेक्टर पास किया था ना। ठीक है, इसका मतलब कितने यूनिक कैरेक्टर्स हैं मेरे पास। और अगर मैंने यहाँ पर 0th इंडेक्स को, सॉरी मतलब अगर मैंने ith इंडेक्स पे ए को लिया, तो मेरा यूनिक कैरेक्टर्स क्या होगा वो मैं देख लेता हूँ। यूनिक कैरेक्टर्स कैसे निकालते थे, और जैसे यहाँ पर कर रहे थे ना, ये रहा जो नया यूनिक कैरेक्टर क्या होगा वो कर रहे थे ना, और 1
लेफ्ट शिफ्ट ये न्यू कैर इंडेक्स जो है, न्यू कैर इंडेक्स। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो फिर से मैं बताता हूँ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? ये तो आपको पता है ना कि कैन चेंज वाली बात हो रही है यहाँ पर कि अगर मैं ith इंडेक्स को चेंज कर पाता हूँ, तो मैं किस में चेंज करूँगा? और ऊपर देखो याद करो, ith इंडेक्स जो भी था मेरा, ith इंडेक्स जो भी था, उसके हिसाब से मैंने अपडेटेड न्यू कैरेक्टर, यूनिक कैरेक्टर निकाला था और फिर ये दोनों कॉल मार दिया था। लेकिन अगर मेरा ith कैरेक्टर ये SI-A ना होके मैं कुछ और होता, मतलब मैं A कर देता उसको या B कर देता या C कर देता, वो मैंने अब तक ट्राई ही नहीं किया, ठीक है? मैंने एज़ इट इज़ SI-A लेकर ये वाला कॉल कर दिया। अब वो भी तो ट्राई करना है। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ कि कैरेक्टर इंडेक्स में कुछ और ट्राई मार के देख रहा हूँ। A के लिए या B के लिए या C के लिए एंड सो ऑन। तो सेम चीज़ ही लिखूँगा वहाँ पर भी, ठीक है? मतलब इस बार मैं ith कैरेक्टर को जो भी एज़ इट इज़ था वो नहीं ट्राई कर रहा हूँ। अब मैं उसपे और भी कैरेक्टर्स डाल के ट्राई कर रहा हूँ कि अगर मैंने A डाला होता, A मतलब 0 हुआ, तो कैरेक्टर इंडेक्स 0 होता उस केस में। तो न्यू सेट निकालता, 1 लेफ्ट शिफ्ट न्यू न्यू कैर इंडेक्स, ठीक है? उसके बाद याद करो क्या करते थे, अपडेटेड निकाल लेते थे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब निकाल लूँगा कि भाई इस बार मेरा यूनिक कैर काउंट कितना है? न्यू यूनिक काउंट इस बार कितना है? तो फिर से वही करूँगा, अंडरस्कोर बिल्ट इन पॉप काउंट और ये न्यू सेट को भेज दिया इसमें। ये मुझे बता देगा कितने यूनिक कैरेक्टर्स मिल चुके हैं मुझे। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो मैं देखो मैं फिर से यहाँ पर आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर रहा हूँ, अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। देखो, ऊपर मैंने क्या ट्राई किया है यहाँ पर? यहाँ पर मैंने ऊपर क्या कांड किया है? मैंने यहाँ पर ये कांड किया है कि भाई ith इंडेक्स में जो भी था, चल जो भी था उसको लिया, यूनिक कैरेक्टर जो थे उसमें उसमें उसको सेट कर दिया ऐसे करके कि ith इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर था, उसको लेके सेट कर दिया। अपडेटेड यूनिक कैरेक्टर ये बना, उसमें कितने यूनिक सेट है, यूनिक कैरेक्टर है वो काउंट निकाल लिया और ग्रेटर देन के है तो ये करो, लेस देन के है, ग्रेटर देन के नहीं है तो ये करो, ठीक है? बट अगर उस ith कैरेक्टर में मैं और लोग कुछ दूसरे कैरेक्टर से ट्राई मारने की कोशिश करूँ, A लूँ, B लूँ या C लूँ, जो भी लूँ, तब क्या होता आंसर वो मैंने चेक ही नहीं किया, वो भी तो चेक करना पड़ेगा ना, ठीक है? तो वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि तब मैं अलग-अलग कैरेक्टर डाल के ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। 0th वाले को सेट करना मतलब मैंने A लिया उसको, है ना? ये 0th वाले को सेट कर रहा हूँ ना, ये लाइन पे देखो, 0th बिट को सेट कर रहा हूँ। फर्स्ट बिट को सेट करूँगा मतलब मैंने B लिया होगा, C लिया होगा, D लिया होगा एंड सो ऑन। सारे ट्राई करके देख रहा हूँ, यूनिक सेट नया सेट बनाया और उसका यूनिक काउंट निकाल लिया कि इस बार इतने काउंट होंगे, यूनिक कैरेक्टर काउंट, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? फिर से सेम चीज़ करेंगे कि अगर ये न्यू यूनिक काउंट जो निकला मेरा, न्यू यूनिक काउंट जो है कैरेक्टर का काउंट, अगर वो ग्रेटर देन के है, ठीक है? अगर वो ग्रेटर देन के है, तो ऐसे करेंगे कि रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑलरेडी जो रिज़ल्ट की वैल्यू ऊपर से निकाली थी मैंने, ठीक है? ऊपर जो भी रिज़ल्ट की वैल्यू निकला है या फिर अभी जो मैं करने वाला हूँ, 1 प्लस क्यों किया? क्योंकि ग्रेटर देन के है यूनिक रिज़ल्ट काउंट, 1 प्लस इसीलिए किया। अब फर्दर आके ये कर लो, i प्लस 1 पे चले गए, है ना? और याद करो, सिंस ग्रेटर देन के है तो मैंने प्रीवियस कैरेक्टर को डिलीट कर दिया होगा। तो न अभी जो ith कैरेक्टर है, उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए 1 को लेफ्ट शिफ्ट किया। कौन-सा इंडेक्स था भाई? न्यू कैर इंडेक्स था ना? ठीक है? और सिंस ये वाला कौन-सा केस चल रहा है कि मैंने कैरेक्टर को चेंज किया है, तो अब मैं फ्यूचर में चेंज नहीं कर सकता। तो कैन चेंज को देखो मैंने फॉल्स भेजा है। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हम इतना ग्रो कर चुके हैं कि हम ऐसे टफ-टफ कोड अब लिख सकें। ठीक है? आई एम प्रिटी श्योर आप ये भूलोगे इस चीज़ को। समझना तो बड़ा आसान था ऊपर, लेकिन देख रहे हो कोड को ऑप्टिमल और बढ़िया बनाने के लिए कितना स्मार्ट तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है? ज़रूर से फिर से आप इसको वीडियो को देखना 2-4 दिन के बाद ताकि बिट डीपी के लिए आप रेडी हो सको, डिजिट डीपी के लिए रेडी हो सको। ठीक है? अब एल्स करके आगे बढ़ते हैं। याद करो कि अगर ग्रेटर देन के है, तब तो एक पार्टीशन कर दिया 1 प्लस करके, अगर नहीं है तब तो कुछ कर नहीं सकते। रिजल्ट इज़ इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जो रिजल्ट आया था, है ना? रिजल्ट आया था, कॉमा इस केस में क्या करते थे, बस आगे बढ़ जाते थे। 1 सॉरी i प्लस 1 कॉमा जो भी न्यू सेट था मेरा एज़ इट इज़ वही रहने देंगे, ठीक है? क्योंकि अभी तक उस न्यू सेट में जो काउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना?
सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिक कैरेक्टर है वो अभी भी के से ज़्यादा नहीं है ना? के से कम ही है। तो न्यू सेट का वही रहने दिया, आगे और यूनिक कैरेक्टर ढूँढेंगे और हाँ, फॉल्स भेजेंगे क्योंकि अब मैंने एक कैरेक्टर चेंज कर दिया है, फ्यूचर में और कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकता। तो ये फॉर लूप सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था इस कोड का, ठीक है? और बहुत ज़्यादा मैं समझ सकता हूँ थोड़ा हाई लेवल का है, बट ट्रस्ट मी आप ऐसे ही ग्रो करोगे, जब तक ये सब ट्राई नहीं करोगे ना तब तक ग्रो नहीं कर पाओगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है? तो इतना सब कुछ करने के बाद देखो हर एक चीज़ मैंने ट्राई किया कि मैंने नए कैरेक्टर में उसको तब्दील नहीं किया, मतलब एक नया कैरेक्टर मैंने ट्राई नहीं किया। ऑलरेडी जो पुराना कैरेक्टर था ना ith इंडेक्स पे, एज़ इट इज़ उसको ले लिया, उसके हिसाब से अपडेटेड निकाला यूनिक कैरेक्टर और उसका यूनिक कैरेक्टर का काउंट निकाल लिया और बस ये दोनों चेक कर लिया, ठीक है? और उसके बाद एक और चीज़ भी ट्राई करना था कि अगर मान लेते हैं करंट कैरेक्टर को चेंज कर सकते तो ए में या बी में या सी में एंड सो ऑन, तो तब मेरा क्या केस बनता? तो तब मेरा ये केस बनता और उस केस में भी मैंने ऐसे कॉल करके देख लिया, है ना? लास्ट में मुझे कुछ नहीं करना, रिटर्न रिज़ल्ट कर देना, जो भी मैक्सिमम रिज़ल्ट आया होगा। यहाँ से या यहाँ से या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से एंड सो ऑन, ठीक है? काफ़ी देखो समझना बहुत आसान था लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन टफ था। तो ये एक ऐसे भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसको समझना बड़ा आसान है, ठीक है? लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन देखो कितना टफ था, है ना? इसको बेटर बनाने के चक्कर में बिट डीपी यूज़ किया मतलब बिट यूज़ किया हमने, है ना? स्मार्टली इसको सॉल्व किया। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ कि आई अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू एस डॉट लेंथ हो जाता है, आउट ऑफ बाउंड हो जाता है, तब तो आप घंटा कोई पार्टीशन नहीं कर सकते। आप रिटर्न 0 कर दो कि अब मैं कोई पार्टीशन नहीं कर सकता, 0 रिटर्न कर दो। यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, है ना? 3 वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मेमोराइज़ेशन करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होंगी, है ना? या तो 3 डायमेंशन का अरे ले लो, वो बड़ा महँगा पड़ेगा, मोस्ट प्रोबेबली वो आपको इतना बड़ा अरे नहीं लेने देगा, ठीक है? या तो मैं आपको एक और बहुत बढ़िया नॉलेज देने वाला हूँ आज कि कैसे डिजिट डीपी काम करता है, डिजिट डीपी, ठीक है? कैसे मेमोराइज़ेशन कर सकते हैं यूजिंग डीपी, ठीक है? तो चलो पहले तो इस कोड को लिखते हैं, उसके बाद मेमोराइज़ेशन करेंगे। तो चलो इसे कोडिंग स्टार्ट करते हैं। विदाउट मेमोराइज़ेशन पहले मैं करूँगा, उसके बाद हम इसको मेमोराइज़ करेंगे बहुत स्मार्टली। इंडेक्स नंबर 0 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे पास जो अभी यूनिक कैरेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे 0 हैं, कोई भी यूनिक कैरेक्टर नहीं है। तो याद करो 25 बिट्स यूज़ कर रहे थे यूनिक कैरेक्टर को रिप्रेज़ेंट करने के लिए। तो ऐसे इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी? डेसिमल वैल्यू इसकी 0 ही होगी, है ना? तो इसीलिए मैं 0 भेज रहा हूँ। तो पहला वाला 0 क्या है? इंडेक्स है। दूसरा वाला 0 क्या है? कि मेरे पास अभी 0 यूनिक कैरेक्टर्स है। तीसरा क्या है? ट्रू, कि मैं अभी एक कैरेक्टर के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ चेंज करके, है ना? लास्ट में रिटर्न कर देंगे। अब देखो ध्यान देना, इंट सॉल्व, इंट आई इंडेक्स पास कर रहा हूँ। दूसरा याद है क्या था? यूनिक कैरेक्टर्स। तो यूनिक कैरेक्टर का काउंट मैं लॉन्ग लॉन्ग ले लेता हूँ, ज़्यादा अगर बड़ा वैल्यू आ गया तो यूनिक कैरेक्टर्स, ठीक है? कॉमा बूल कैन चेंज, ठीक है? कैन चेंज, ठीक है? बूलियन वेरिएबल ले लिया। अब देखो ध्यान देना, सबसे पहले तो ये लिख देना कि अगर आई जो है मेरा ग्रेटर देन या इक्वल टू एस डॉट लेंथ हो जाता है, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली रिटर्न 0 कर दो, क्योंकि आप और पार्टीशन आप नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ग्लोबली डिफाइन कर लेता हूँ एस और इंट के। यहाँ पर मैं एस इज इक्वल टू एस असाइन कर देता हूँ, के इज इक्वल टू के असाइन कर देता हूँ, ताकि मैं ग्लोबली यूज़ कर सकूँ उसको। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। इसके बाद तो बहुत सिंपल था कि जो भी मेरा कैरेक्टर है करेंटली, उसका इंडेक्स क्या बनेगा? एस ऑफ आई माइनस ए, ठीक है? इंडेक्स मिल गया। उस इंडेक्स को मुझे सेट करना है, तो कैसे करते थे? जो यूनिक कैरेक्टर्स है उसको और ले लिया, 1 से लेफ्ट शिफ्ट किया, किसको? इस कैर इंडेक्स को, की वैल्यू को, कि उस बिट को मैंने सेट कर दिया है। अब ऑब्वियस बात है नई वैल्यू आएगी, यूनिक कैरेक्टर चेंज हो चुका है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंट न्यू यूनिक कैर्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है? न्यू यूनिक कैर्स, इंट यूनिक काउंट निकाल लेता हूँ कि यूनिक कैरेक्टर के काउंट कितने हैं, यूनिक कैरेक्टर काउंट कितना है, अंडरस्कोर बिल्ट इन अंडरस्कोर पॉप काउंट, इसमें भेज दो न्यू यूनिक कैरेक्टर्स को। ये मेरा निकाल के ले आएगा कितने यूनिक कैरेक्टर्स मैंने अब तक देख रखे हैं ith इंडेक्स तक, ठीक है? यहाँ पर रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। अगर ये यूनिक कैरेक्टर का काउंट
टिल ith इंडेक्स ग्रेटर देन k हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। 1 प्लस किया पार्टीशन करने के लिए, सॉल्व इंडेक्स i प्लस 1 आगे बढ़ जाओ, और ith वाला जो था अभी इंडेक्स कैरेक्टर, वो ऑब्वियस एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर आ गया था, उसके प्रीवियस वाले को तो मैंने डिलीट कर दिया। तो करंटली मेरे पास जो यूनिक कैरेक्टर की वैल्यू होगी वो ith कैरेक्टर सेट होना चाहिए ना, ith कैरेक्टर। तो मैं बस क्या करूंगा, 1 को लेफ्ट शिफ्ट करूंगा, ठीक है, इस कैरेक्टर इंडेक्स जो भी था इस ith कैरेक्टर का, उसको सेट करके कि अब मेरे पास एक ही यूनिक कैरेक्टर है, 1 को लेफ्ट शिफ्ट करके, ठीक है। ये भेज देंगे, और क्या भेजना था, कैन चेंज तो अभी जो भी वैल्यू है वही भेज रहा है, ठीक है, ये ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, यूनिक कैरेक्टर काउंट लेस देन के है, तब तो भाई पार्टीशन नहीं कर सकते, आगे बढ़ो और एक्सप्लोर करो, i+1 में चले जाओ और एक्सप्लोर करो, और जो न्यू यूनिक कैरेक्टर्स है उसको रखे रहो, काउंट उसमें है, ith कैरेक्टर का भी काउंट है इसी न्यू यूनिक कैरेक्टर में, तो वही भेजेंगे, और कैन चेंज भेज दो। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये तो हो गया, इन दोनों को मैंने ट्राई कर लिया, बट अगर कैन चेंज ट्रू होता, अगर कैन चेंज ट्रू होता तो वो पॉसिबिलिटी को भी हमें ट्राई करना है ना, अगर ट्रू है तो उस पॉसिबिलिटी को भी ट्राई करना है, तो ठीक है ट्राई कर लेते हैं। इंट न्यू कैर इंडेक्स है ना इज इक्वल टू 0, न्यू कैर इंडेक्स कहाँ तक जाएंगे, लेस देन इक्वल टू 25 है ना, z के लिए 25 होता है ना, या तो लेस देन 26 लिखो, बात एक ही है, प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अगर मैंने न्यू कैरेक्टर में ith इंडेक्स पर SI को नहीं लेके कोई और कैरेक्टर लिया होता, तो मेरा कैर इंडेक्स क्या होता है, इंट न्यू कैर सेट क्या होता, ऐसे ना, न्यू कैर्स यहाँ पर ये जो सेट है वो क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जो भी यूनिक कैरेक्टर था, ऑलरेडी मेरे पास जो भी यूनिक कैरेक्टर था वो उसमें और कर रहे हैं 1 लेफ्ट शिफ्ट, ये यूनिक कैरेक्टर इंडेक्स, ठीक है। देखो यही चीज मैंने किया है, यहाँ पर मैंने सेम चीज बस यहाँ पर लिख दिया है, अलग वेरिएबल नाम यूज करके, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने किया था लाइन नंबर 12 में, वो SI वाले कैरेक्टर के हिसाब से किया था, बट अब मैं बोल रहा हूँ दूसरा कैरेक्टर मैं लेना चाह रहा हूँ, न्यू कैरेक्टर इंडेक्स 0 मतलब A लेना चाह रहा हूँ, अगर 1 होगा तो B लेना चाह रहा हूँ, एंड सो ऑन। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद न्यू कैरेक्टर काउंट निकाल लेते हैं, इंट न्यू यूनिक कैर काउंट, इस न्यू कैरेक्टर सेट के हिसाब से कितने यूनिक कैरेक्टर काउंट है, अब बिल्कुल वैसे निकालेंगे जैसे ऊपर निकाला, बिल्ट इन पॉप काउंट, और उसमें न्यू कैर सेट को पास कर दिया, ठीक है। अब फिर वही चीज़ करेंगे, यही वाला देख रहे हो, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ इस बार, यहाँ पर कॉपी कर लिया, सेम चीज़ कर रहा हूँ, ओके। अगर ये जो न्यू यूनिक कैरेक्टर काउंट निकला है वो अगर ग्रेटर देन के है, तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा, ये हो गया 1 प्लस सॉल्व i+1, ठीक है, 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं ये जो न्यू कैर इंडेक्स था उससे, ठीक है, और कैन चेंज फॉल्स अब भेजेंगे, यहाँ तक क्लियर है। और अगर लेस देन के है, तब रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा, 1 प्लस नहीं करेंगे, सिंपल सॉल्व कॉल करेंगे i+1, और जो न्यू कैर सेट था वही भेज देंगे, और यहाँ पर फॉल्स भेजेंगे। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जो बताया बिल्कुल वही लिखा है मैंने, और लास्ट में बस आपको रिटर्न रिजल्ट कर देना है। आपने सॉल्व कर लिया है इस क्वेश्चन को अब, और बहुत टफ क्वेश्चन को आपने समझा है, दिस क्वेश्चन इज रियली गुड, ठीक है। रन करके देखते हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें आपको सिखाई हैं जो मैंने कभी नहीं बताया, और डिजिट डीपी जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसके लिए आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, है ना, तभी आप डिजिट डीपी में अच्छे हो पाओगे। यहाँ पर क्या भेज रहे हैं हम लोग, ओके, यहाँ पर एक हमने ये छोड़ दिया था, रन करके देखते हैं। उसके बाद मैं मेमोराइजेशन आपको दिखाऊंगा, मेमोराइजेशन पर बहुत ध्यान देना, काफ़ी अच्छी चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आंसर हमारा यहाँ पर आ गया है रॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या गलती की है वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो हमारा आंसर 1 कम आ रहा है, रन करके देखते हैं, रिसेट टेस्ट केसेस रन करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने भी ये गलती करने के बाद ही मैंने भी फिगर आउट किया था, सारे आंसर रॉन्ग आ रहे हैं, सबके आंसर में एक की कमी है, मेरा आंसर 2 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, मेरा आंसर 0 है, इसका आंसर 1 आना चाहिए, मेरा आंसर 3 आ रहा है, आंसर 4 आना चाहिए, ठीक है। तो रीज़न भी पता होना चाहिए ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो ध्यान दो, जैसे मान लेते हैं हमारा जो स्ट्रिंग था ना वो कुछ ऐसा था, A CCC था ना, A CCC था, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अगर मान के चलते हैं
कि आपने यहाँ पर कोई चेंज किया था, इसको बी बना दिया था, ठीक है? और मान के चलते k इज इक्वल टू आपका 1 है, k इज इक्वल टू 1 है, ओके, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर देखो, अगर मान लेते हैं आपने a एक प्रीफिक्स बनाया होगा, एक प्रीफिक्स बना होगा cc, एक प्रीफिक्स बना होगा b, ठीक है? जब प्रीफिक्स b बना होगा उसके बाद आप a पर गए होगे, ठीक है? उसके बाद आप a पर गए होगे। अब देखो ध्यान दो, जब a के बाद आपने आगे बढ़े होगे, जब a के बाद आप आगे बढ़े होगे, तो आप ना देखते हो कि अच्छा आउट ऑफ बाउंड है, तो आप रिटर्न कर देते हो। आप इसको काउंट ही नहीं कर रहे लास्ट वाले केस को। लास्ट वाला जो प्रीफिक्स बच रहा है ना, ए को आप काउंट ही नहीं कर रहे हो। जैसे ही आप देखते हो ए आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो आप रिटर्न कर दे रहे हो, जबकि आई आउट ऑफ बाउंड क्यों हुआ? क्योंकि आपने इसको रखा था ए को, अपने यूनिक कैरेक्टर्स में रखा हुआ था ए को, और आप आगे बढ़ के और कोशिश कर रहे थे ढूंढने का, लेकिन आपको आउट ऑफ बाउंड मिल गया। तो आप हर बार क्या कर रहे हो ना, लास्ट वाले कैरेक्टर को मिस कर दे रहे हो, लास्ट वाले प्रीफिक्स को, ठीक है? ऐसे कुछ केसेस आएंगे जहां पर आप मिस कर दे रहे होगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आंसर आएगा ना उसमें +1 करके भेज देना, एज सिंपल एज दैट। इसका मतलब क्या है कि लास्ट वाला प्रीफिक्स आप मिस नहीं करोगे उस केस में। अब रन करके देखो, सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे। लेकिन अभी सबसे ज़रूरी पार्ट बचा है, मेमोराइजेशन, क्योंकि ये आपको टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ये हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक्सपोनेंशियल है ना? हर एक इंडेक्स पे आप दो देखो, टाइम लिमिट स्पीड आना ही था। अब देखो हर एक इंडेक्स पे आप दो चीज़ें एक्चुअली में ट्राई कर रहे हो। पहला चीज़ क्या, कि आपने उसको चेंज नहीं किया, एज इट इज़ रहने दिया और आप आगे बढ़ गए। दूसरा क्या, कि आपने उसको चेंज किया, और चेंज करने पे भी देखो 25 पॉसिबिलिटीज़ थे, सॉरी 26 पॉसिबिलिटीज़ थे टोटल, है ना? 26 कैरेक्टर से ट्राई कर रहे हो, ठीक है? तो चेंज कर रहे हो और चेंज नहीं भी कर रहे हो, तो देख रहे हो 2 का पावर n के ये प्रोपोर्शनल जा रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल जा रहा है, कि हर एक इंडेक्स पे आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, कि आप उस पर चेंज करके ट्राई मारो, या तो विदाउट चेंज करके आंसर निकालो, ठीक है? तो एक्सपोनेंशियल जा रहा है। अब हम जाते हैं मेमोराइजेशन पर, और मेमोराइजेशन में बहुत अच्छी चीज़ आपको मैं सिखाऊंगा, अभी देखो इसको, ओके? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं मेमोराइजेशन। तो याद करो, मैंने बोला था ना कि मेमोराइजेशन कैसे करते थे, कितने वेरिएबल चेंज हो रहे हैं वो देख लेते थे। एक तो इंडेक्स चेंज हो रहा है, एक तो न्यू सेट नाम का एक डेसिमल वैल्यू चेंज हो रहा है, और एक फॉल्स नाम का वेरिएबल है ना? ट्रू या तो फॉल्स हो सकता है। यही तीन चीज़ें चेंज हो रही थी। इसकी वैल्यू देखो तो कितनी हो सकती है, या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। मतलब सिर्फ दो वैल्यूज़ ये अटेंड कर सकता है, या तो 0 वैल्यू होगी या तो 1 होगी, मतलब ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है? दो वैल्यूज़ हो सकते हैं इसके। उसके बाद यूनिक कैरेक्टर याद है? यूनिक कैरेक्टर क्या था? एक सिंपल वो था, डेसिमल वैल्यू था, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता था? 26 साइज का एक बिट वैल्यू रिप्रेजेंट करता था, जिसमें जो भी बिट सेट होती थी उसका मतलब होता था कि भाई वो वाला कैरेक्टर प्रेजेंट है हमारे पास, यूनिक कैरेक्टर वो प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है? तो टोटल 26 अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं। तो अगर वर्स्ट केस में क्या होगा कि सारे के सारे 1 सेट होंगे, ABCDEF GH एंड सो ऑन 25th बिट तक सारे के सारे सेट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा प्रीफिक्स हमने देखा है उसमें सारे के सारे प्रेजेंट है, A भी है, B भी है, C भी है एंड सो ऑन। तो बहुत बड़ी वैल्यू है देखा जाए तो, है ना? 0 से लेकर 25th बिट तक सबकी वैल्यू 1 है, बहुत बड़ी वैल्यू है, इसलिए मैंने यहाँ लॉन्ग लॉन्ग लिया था, है ना? ठीक है, तो लॉन्ग लॉन्ग मैंने लिया था। ये यूनिक कैरेक्टर ये रिप्रेजेंट करता था। यहाँ तक क्लियर है? तो ये 0th बिट है, ये फर्स्ट बिट है, यहाँ लिख देता हूँ 0th बिट, फर्स्ट बिट, सेकेंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ एंड सिक्स, ये 25th बिट तक है ना? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद देखते हैं, ये है मेरा इंडेक्स, है ना? इंडेक्स तो क्लियर कट है कि भाई जितने n लेंथ है तो n तक जा सकता है ये, ठीक है? n तक जा सकता है। अब देखो ध्यान दो, अगर 3 वेरिएबल चेंज हो रहा है तो एक डीपी अरे लोगे ना 3 डायमेंशन का, तो नहीं हो पाएगा। पता है क्यों? देखो ये तो दो ही वैल्यू ले सकता, तो 2 ले लिया, या तो 0 या तो 1 होगा। ये n वैल्यू ले सकता तो मैंने n+1 ले लिया, लेकिन ये बहुत बड़ी वैल्यू है, यहाँ डालोगे ना तो ये लेगा ही नहीं भाई, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करेगा इतना बड़ा साइज। तो हम अरे तो नहीं ले सकते, ठीक है? अरे तो बिल्कुल नहीं ले सकते। दूसरा तरीका क्या है कि सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, ठीक है? और एक मैप में स्टोर कर दो, है ना? मैप में स्टोर कर दो, बट उसमें भी टाइम लगेगा ना, क्योंकि देखो इतने बड़े वैल्यू को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे तो वो भी एक बड़ा ऑपरेशन है, मेहनत है, लगेगा उसमें भी, ठीक है? तो मैं अब आपको सिखाने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छा तरीका मेमोराइजेशन का, है ना, जो कि आपने पहले मैंने कभी नहीं बताया है, ठीक है? और ये चीज़ें आपको आगे बिट डीपी, जब मैं डिजिट डीपी ये सब पढ़ाऊंगा तो उस प्लेलिस्ट में ये सब चीज़ें काम आएंगी आपको, ठीक है? तो देखो क्या कर रहा हूँ मैं। देखो हम ना बिट मेमोराइजेशन में इसको क्यों बोल रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो। पता है मैं क्या करूँगा, अगर आप ध्यान दो, ये जो इंडेक्स आई है ना,
ये जो इंडेक्स आई है, मान लेते हैं अभी मैं थर्ड इंडेक्स पर हूँ, मान के चलते हैं कि अभी मैं थर्ड इंडेक्स पर हूँ, तो थर्ड इंडेक्स का मतलब क्या हुआ कि भाई थर्ड आई इज इक्वल टू 3 रहा होगा, ठीक है, आई इज इक्वल टू 3 रहा होगा। तो अगर मैं इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखूँ तो 1 1 होगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं यूनिक कैरेक्टर में वर्स्ट केस में क्या होगा कि सारे के सारे 26 बिट्स है ना, वो सारे के सारे सेट होंगे, सब में 1 1 1 1 1 होगा, ठीक है। और लास्ट में जो कैन चेंज है वो या तो 0 या तो 1 ले सकता है, तो वो एक बिट में ही काम चल जाएगा, ठीक है। अगर वो ट्रू रहेगा तो यहाँ पर 1 होगा, फॉल्स रहेगा तो यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, सबको अभी एक 0 रख रहा हूँ, इतना बड़ा 0 ले लिया, ठीक है। इस इंडेक्स की वैल्यू देखो तो 3 है ना, तो पता है मैं क्या करूँगा, इस इंडेक्स को देखो, ध्यान दो, स्टार्टिंग का पहला बिट मुझे चाहिए किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इस कैन चेंज वाले बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो एक बिट मैंने यहाँ फिक्स कर लिया इसके लिए, ठीक है। और 26 बिट मैंने यहाँ रख लिया, मान लेते हैं 26 बिट है, ठीक है, इसके लिए यूनिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 हो एंड सो ऑन, और यहाँ पर 0 या तो 1 हो सकता है जो कैन चेंज को रिप्रेजेंट करेगा, 0 या 1, ठीक है। और जो ith बिट है, थर्ड आई इज इक्वल टू 3 है, उसको मैं 20, देखो ये 0th बिट है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड 26 बिट तक मैंने ऑक्यूपाई कर लिया पूरा का पूरा, क्योंकि ये तो 25 बिट लगेगा, सॉरी 26 बिट यहाँ लगेगा, 27 बिट यहाँ लग गया, ठीक है। तो 28वां बिट से मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ, तो 28वां बिट मतलब 27th बिट है ये, 27th बिट मतलब ये 28वां बिट है, ठीक है। तो 0th इंडेक्स स्टार्ट होता है ना, 0th बिट, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ बिट एंड सो ऑन। अगर ये 28 वाला बिट है, 28 नंबर वाला बिट है, तो 27th इसका इंडेक्स होगा। तो वहाँ पर मैं इस 3 को रिप्रेजेंट कर दूंगा, 1, 1। यहाँ पर मैंने किसको डाल दिया, आई को, यहाँ पर डाल दिया यूनिक कैरेक्टर्स को, और यहाँ पर डाल दिया कैन चेंज को। अब इसकी जो डेसिमल वैल्यू होगी ना, वो मेरा यूनिक होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आई यूनिक कैरेक्टर और कैन चेंज को मिला के मैंने ये बनाया है डेसिमल, ये बाइनरी, तो ऑब्वियस बात है यूनिक होगा, हर केस अलग अलग होता है, ठीक है। तो यूनिक होगा, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, जो भी वैल्यू आएगी इसकी डेसिमल वैल्यू जो भी आएगी उसको स्टोर कर लूँगा मैप में, एक सिंपल सा मैप ले लूँगा, ठीक है। इसकी जो भी वैल्यू आएगी, लॉन्ग लॉन्ग करके कोई वैल्यू आएगी ना, तो मैप ऑफ लॉन्ग लॉन्ग, और उसकी जो भी उसकी वैल्यू है, रिजल्ट का जो भी वैल्यू यहाँ स्टोर कर लूँगा इंट, ठीक है। तो अभी इसको, अब ये अचीव कैसे करोगे, मतलब ये वाला की लाओगे कैसे, यूजिंग आई यूनिक कैरेक्टर एंड कैन चेंज, कैसे लगो, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो 0 0 0 है पूरा का पूरा, ठीक है। 27वें बिट्स में से आपको किसको रिप्रेजेंट करना, आई को, 27वें बिट से, तो आई की जो भी वैल्यू है उसको लेफ्ट शिफ्ट मार दो ना 27 से, आई की वैल्यू मान लेते 3 थी, ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट मारोगे तो यहाँ पर 1 1 आ जाएगा, बाकी सारा 0 रह जाएगा राइट साइड में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, राइट शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट शिफ्ट कर दिया 27 से। इसका और ऑपरेशन ले लो, जो भी यूनिक कैरेक्टर है मेरा, ठीक है, इसका मैंने और ऑपरेशन ले लिया यूनिक कैरेक्टर से। तो यूनिक कैरेक्टर मेरा जो भी था, यूनिक कैरेक्टर था जो भी था, ले तो लिया, बट उसको एक शिफ्ट मारा, क्यों, ताकि राइट साइड में ना एक बिट बचा रहे इसके लिए, है ना। और बस, और यहाँ पर और लगा के सिंपली किसको ले लिया, कैन चेंज की जो भी वैल्यू होगी, तो पता है ये मुझे एक डेसिमल वैल्यू देगा। डेसिमल वैल्यू मैं सिंपली क्या करूँगा, मैप में चेक कर लूँगा, इसकी वैल्यू मान लेते हैं की है, तो MP ऑफ की नॉट इक्वल टू -1 है, ठीक है, या तो MP नहीं, सॉरी, MP ऑफ की, अगर की मेरा प्रेजेंट है तो मतलब मैं फाइंड कर लूँगा, MP डॉट फाइंड, ये की प्रेजेंट है अगर मेरा, तो मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा MP ऑफ की के लिए जो भी मैंने स्टोर किया है, ठीक है। काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, और ऐसी चीज़ें आपको आप पता होनी चाहिए, अब आप ग्रो कर रहे हो धीरे धीरे, है ना, तो ये चीज़ें नहीं सीखोगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे, ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो मतलब जो भी 3 वेरिएबल थे ना, उनको मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, एक बाइनरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और उसको, और उसकी जो भी डेसिमल वैल्यू थी उस बाइनरी को, उसको मैप में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है, इसलिए देखो लॉन्ग लॉन्ग लेंगे मैप में, ये लॉन्ग लॉन्ग लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और याद करो, मैंने आपको बोला था ना कि अगर मान लेते हैं यूनिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आप सेट यूज़ करते या अनऑर्डर्ड सेट यूज़ करते, तब आपको प्रॉब्लम बहुत होती, आपको मेमोराइजेशन में दिक्कत आती। अभी हमने यूनिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने एक सिंपल सा इंटीजर ले लिया है ना, 0 0 0 0, अगर A है तो 0th बिट को सेट कर लिया, B है तो फर्स्ट बिट को सेट कर लिया एंड सो ऑन। तो हमारे फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर मेमोराइजेशन में। अगर आप अनऑर्डर्ड सेट या सेट यूज़ करते हैं तब दिक्कत होती है आपको,
मेमोइजेशन में। तो चलो मेमोइज करते हैं यूजिंग दिस, और हमारा कोड देखते हैं फिनिश होता है कि नहीं। तो मेमोइजेशन के लिए मैंने बोला एक मैप लेने वाला हूँ। तो देखो मैंने मैप ले लिया, अनऑर्डर्ड मैप लॉन्ग से एंड तक का। ठीक है, अब मैं यहाँ पर की बना लेता हूँ। लॉन्ग की इज इक्वल टू, मैंने बोला था ना कि सबसे पहले ith इंडेक्स को 27 से शिफ्ट करेंगे, उसका और ले लेंगे यूनिक कैरेक्टर्स का, यूनिक कैरेक्टर से ले लेंगे। ठीक है, इसको भी एक शिफ्ट कर दिया, क्यों? ताकि मैं राइट साइड में एक बिट बचा के रखूँ स्कैन चेंज के लिए। ठीक है, कैन चेंज को मैंने यहाँ पर से कॉपी कर दिया। ठीक है, तो इसका मैंने और ऑपरेशन ले लिया इन तीनों का। तो जो भी वैल्यू आएगी वो यूनिक होगी, क्योंकि तीनों मेरा यूनिक होगा ना। आई, यूनिक कैट्स और कैन चेंज का कॉम्बिनेशन एक यूनिक वैल्यू होने वाला है। तो मैंने उसको बिट में रिप्रेजेंट कर दिया और उसकी डेसिमल वैल्यू की में स्टोर कर ली। और हर कुछ ट्राई करने से पहले ही चेक कर लूँगा कि इफ़ mp.find की इज़ नॉट इक्वल टू mp.end, अगर वो हमारे मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट था तो रिटर्न mp ऑफ की। यहाँ तक क्लियर है ना? देखो इतनी डिटेल नहीं मिलेगी कहीं पर, एक पेड कोर्स में भी आई डोंट थिंक इतना बताता होगा, है ना। 27 से क्यों शिफ्ट किया, किसी का कोड भी जाके देखोगे तो वहाँ रीज़न नहीं लिखा होगा कि क्यों 27 से शिफ्ट किया। आई डोंट नो लोग एक्सप्लेन क्यों नहीं करते इन चीज़ों को, काफ़ी डेप्थ वाली चीज़ें हैं, इसलिए मैंने तोड़ के हर चीज़ समझाया आपको यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न करने से पहले mp ऑफ की यहाँ रिटर्न कर दो। ठीक है, रन करके देखते हैं, पहले एग्जाम्पल टेस्ट केस देख लेते, फिर सबमिट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, आई यहाँ पर की में लॉन्ग के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं ना। ठीक है, यूनिक कैरेक्टर भी लॉन्ग है, तो इसको भी लॉन्ग कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। सबमिट करके देखते हैं। इंडीड यस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखो जावा कोड मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, एकदम सिमिलर कोड है, लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ सिमिलर है। देखो मैप ले लिया, ये लॉन्ग की निकाला, ठीक है, यहाँ पर मैप में चेक किया, मेमोराइजेशन पे सब कुछ सेम है, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है। बस वहाँ पर बिल्ट इन पॉप काउंट था, यहाँ पर लॉन्ग डॉट बिट काउंट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बाकी पूरा कोड लाइन बाय लाइन सेम है, ताकि मुझे आपको समझाने की ज़रूरत ना पड़े इसको, है ना। देखो हर कुछ सेम है। ठीक है, कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।